तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस पल से जहाँ परी रणविजय को एक हीरो की तरह पेश करने की कोशिश करने लगती है। वो शोभा को उसके सामने ले जाती है और कहती है, इसको आप सब ब्लेम कर रहे थे ना, इसको जेल भेजने वाले थे ना। फिर वो एक झूठी कहानी बनाती है कि रणविजय तो बेचारा संस्कारों में दबकर उसे रोक रहा था, लेकिन उसने ही उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये शादी तोड़ देगी। वो कहती है कि रणविजय तो बार बार उसे सच बताने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने ही उसे अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए चुप रहने को कहा, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। और तभी इधर मिहिर का सब्र टूट जाता है। वो कहता है, बोल लिया तूने? वो उसे याद दिलाता है कि उसने हमेशा कहा है कि उसका जो कुछ भी है, वो उसके तीनों बच्चों में बराबर बँटेगा। इस पर परी ताना मारती है, सिर्फ़ कहा ही है ना पापा, हुआ तो कुछ नहीं। मिहिर कहता है, तो माँग लेती ना। तो इस पर परी कहती है, मैं क्या भीख माँगती? इधर मिहिर का दिल टूट जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर कदम-कदम पर उसका साथ दिया। वो कहता है कि तेरी माँ जेल चली गई तो तुझको नहीं दिखा? परी बहाना बनाती है कि उसे नहीं लगा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तभी तुलसी, जो अब तक खामोश होती है, अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो जानबूझकर रणविजय का बचाव कर रही है, लेकिन उसे समझना होगा कि रणविजय उसके पापा को नहीं, बल्कि उसे धोखा दे रहा है। वो कहती है, जो आदमी तेरे परिवार को फंसाने में एक बार भी नहीं हिचकिचाया, सोच वो तुझे किस कदर बर्बाद कर सकता है। लेकिन परी अपनी ही दुनिया में खोई होती है। वो उल्टा अपनी माँ पर ही इल्ज़ाम लगाती है। वो कहती है कि शादी के बाद वो चौल में कैसे रहती और किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा। वो कहती है, एक बेटी का क्या, वो शादी करके घर नहीं आ सकती क्या? वो अपनी इनसिक्योरिटी और अपने डर को अपनी इस गलती की वजह बताने लगती है और कबूल करती है कि उसने अपने ही पापा के घर में चोरी की। उसके बाद परी अपने पिता मिहिर से कहती है, अब मैंने आपको सब कुछ सच-सच बता दिया है। अगर आप मुझे भी इस घर से निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए। वो अपने गोद लिए जाने का वास्ता देती है और कहती है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। फिर वो कहती है, अगर आपको अभी भी पुलिस को बुलाना है तो बुलाइए, लेकिन रणविजय के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए। और तभी तुलसी इधर अपनी बेटी को एक आखिरी बार समझाने की कोशिश करती है। वो उसे उसके पिता और उसके होने वाले पति के बीच का फ़र्क समझाती है। वो कहती है, यही फ़र्क है तुम्हारे पिता और तुम्हारे होने वाले पति में। तुम्हारे पिता जानते हैं कि गलती किसकी है और फिर भी वो पुलिस को नहीं बुला रहे हैं। और जिसे तुम प्यार करती हो, वो अच्छे से जानता है कि धोखे से साइन करना, पैसे का घपन करना तुम्हें और इसको जेल तक पहुँचा सकता है। फिर तुलसी उसे याद दिलाती है कि कैसे उसकी वजह से उसकी माँ जेल गई और उसके पिता टूट गए, लेकिन वो फिर भी रणविजय को ही बचा रही है। वो उसे चेतावनी देती है, सोच लो परी, वरना बहुत देर हो जाएगी, बहुत पछताओगी तुम। लेकिन परी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो कहती है, हाँ, मैं उसे बचा रही हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। और फिर वो एक ऐसी धमकी देती है जो वहाँ मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख देती है। वो कहती है, अगर कल मेरी शादी नहीं हुई या मेरी शादी कैंसिल हो गई तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। और ये कहकर वो रणविजय को वहाँ से ले जाती है। इधर बाहर रणविजय परी का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे बचा लिया, लेकिन परी उसे चेतावनी देती है, आइंदा मेरे प्यार का गलत फ़ायदा उठाने के बारे में सोचना भी मत। इस बार तो मैंने तुमको बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। रणविजय उससे माफ़ी माँगता है और वादा करता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ अंगद अपनी बहन परी के लिए परेशान होता है। वो वृंदा से कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि प्यार में इतना कोई अंधा कैसे हो सकता है। वो कहता है उसका अब भी मन कर रहा है कि वो जाकर रणविजय को सबक सिखाए, लेकिन वृंदा उसे रोकती है। वो उसे हिम्मत देती है और कहती है कि भगवान उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। वो कहती है, कभी-कभी हमें लगता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, लेकिन उसके पीछे कुछ अच्छा ही होता है। उसकी ये पॉजिटिव सोच अंगद के गुस्से को शांत कर देती है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी बहन इतना अलग बर्ताव क्यों कर रही है, लेकिन वो उम्मीद करता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरे सीन की शुरुआत होती है उस जीत के जश्न से जो रणविजय अपने दोस्त सुहास के साथ मना रहा होता है। वो कहता है, अलग ही लेवल की है ये परी, हम लोग तो बच्चे हैं उसके सामने। सुहास भी उसकी किस्मत की तारीफ करता है कि कैसे करोड़ों का झोल करने के बाद भी उसकी शादी हो रही है, लेकिन रणविजय का घमंड अब सातवें आसमान पर होता है। वो कहता है, हो रही नहीं, समझो हो गई, कल ही है शादी, और जब तक ये परी मेरे साथ है, ये वीरानी खानदान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ रणविजय के घर पर रणविजय की माँ वीरानी हाउस से आए सोने की हार को देखती है और उसे पता चलता है कि वो नकली है। वो फौरन अपने पति को जाकर बताती है। दोनों हैरान होते हैं कि वीरानी परिवार अपनी बेटी के ससुराल में नकली गहने कैसे भेज सकता है। फिर वो फैसला करते हैं कि पहले वो इस बात की सच्चाई का पता लगाएंगे और अगर ये सच निकला तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। उधर दूसरी तरफ परी अपने होने वाले पति को फोन करती है। वो मजाक में पूछती है, ग्रीस, जापान या जेल? तो रणविजय भी इधर रोमांटिक अंदाज में जवाब देता है कि जब तक उसकी परी उसके साथ है, उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। वो कहता है कि वो कल का इंतज़ार नहीं कर सकता। इधर परी भी उसे बारात लेकर आने के लिए कहती है। और फिर कहानी का रुख मुड़ता है मिहिर की तरफ, जो पूरी तरह टूट चुका होता है। वो तुलसी से कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। वो कबूल करता है कि उसने तुलसी की बात न मानकर उस पर विश्वास न करके बहुत बड़ी गलती की है। फिर वो आगे कहता है कि उसने हमेशा परी को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया, ताकि उसे कभी ये महसूस न हो कि वो गोद ली हुई है,
और शायद इसी प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। लेकिन तुलसी एक मजबूत सहारे की तरह उसके साथ खड़ी होती है। वो कहती है कि ये टूटने का नहीं बल्कि लड़ने का वक़्त है। अगर उन्होंने कल तक इस शादी को नहीं रोका तो परी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यहीं मिहिर का दिल पिघल जाता है। वो तुलसी का हाथ पकड़कर उससे अपने किए की माफ़ी माँगता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी तुलसी? मैं क्यों सोचता रहा कि तुम अपनी मन की करना चाहती हो? मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे घर के लिए जीती हो? तभी तुलसी मिहिर को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी इधर दूसरी तरफ कमरे के बाहर खड़ी नयना तुलसी और मिहिर को एक साथ देख लेती है। मिहिर की आंखों में पछतावा और तुलसी की आंखों में विश्वास एक ऐसा मंजर होता है जो नयना के दिल को जलाने के लिए काफी होता है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो रोते हुए नीचे आती है और सुचित्रा के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना उसे अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। अपने घर पहुंचकर नयना की आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगते हैं। कैसे उसने मिहिर को आग से बचाया था और कैसे आज वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। और तभी उसकी अपनी ही परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो उसे ताना मारती है, इसलिए रोक रही थी तुझे, अब देख कहाँ से कहाँ पहुँच गई तू। नोएना अपनी परछाई से मुँह मोड़ लेती है, लेकिन परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ती। तभी नोएना की परछाई बोलती है, अब मुँह फेरने से क्या होगा? अब तो तुझे भी लगने लगा है ना कि तू कहाँ से कहाँ पहुँच गई? नोएना बोलती है, कहीं नहीं पहुँची हूँ मैं, वहीं पर हूँ जहाँ हमेशा से थी। पहले दिन से वहीं पर थी और पहले दिन से मैं मिहिर से प्यार करती हूँ। तुलसी उसकी लाइफ में थी भी नहीं, तब से मिहिर को अपना माना है मैंने। और किस्मत एक बार फिर मिहिर को मेरे पास लेकर आई है, क्योंकि मिहिर मेरे लिए ही है। तभी उसकी परछाई उसे हकीकत का आईना दिखाती है। वो कहती है, पर मिहिर को तो सिर्फ तुलसी से मतलब है, वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी का है। नयना चीखती है, नहीं, वो तुलसी का नहीं है, वो उसे छोड़ रहा है। लेकिन परछाई उसे याद दिलाती है कि उसे छोड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे पास तो नहीं आ रहा है ना। फिर परछाई उसे चेतावनी देती है कि तुलसी और मिहिर के बीच की ये गलतफहमी जल्दी खत्म हो जाएगी और वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन नयना का जिद्दी दिल ये मानने को तैयार नहीं होता। वो कहती है, मिहिर मेरी जिंदगी है, मिहिर नहीं तो मैं नहीं। वो फैसला करती है कि वो तुलसी और मिहिर को एक नहीं होने देगी। और तभी वो देखती है कि परछाई गायब हो चुकी होती है। अब उसके सामने सिर्फ उसका एक ही मकसद होता है, मिहिर को पाना। और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो अपने आखिरी और सबसे खतरनाक दाव चलती है। वो किसी को फोन करती है और कहती है, तुम वापस आ जाओ। हाँ, मैंने ही तुमको जाने के लिए बोला था, लेकिन अब मैं यही कह रही हूँ कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि तुमको मेरा एक काम करना है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।